नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के लोक कलाकारों का बेहद ही अहम योगदान है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो सालों से उत्तराखंड की संस्कृति की जड़ों को सींच रहे हैं अपनी प्रतिभा से और अपनी लगन से। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक गायक नैननाथ रावल जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी इस यात्रा के बारे में कुछ जानते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। तो धन्यवाद मैं आपको भी देता हूँ। अपने आप को क्या धन्यवाद दूँ, आपने हमेशा तय रखा है, गाते रहता हूँ, आप सुनते रहते हो। रावल जी, आप लगातार सालों से संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से ये सेवा आपने शुरू करी, अगर आप गौर करें आज की पीढ़ी को बताना चाहें किस तरीके से आपने यात्रा शुरू करी और आज फिर इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, शुरुआत आदमी में अपने आप में होती खुद। कुछ बचपन से मेरे को शौक था गायकी का, गाता ही रहता था और मेरा गुरु कोई नहीं हुआ, मैं खुद का गुरु हुआ। आज तक जितने भी कैसेटें मैंने गाई, गाने सब अपने हाथ से लिखता था, मैं अपने हाथ से धुनें बनाता था, अपने आप गाना हुआ और लोगों का प्यार मिला। लोगों ने मेरे को इतने ऊंचाई तक पहुंचाया, मैं लोगों का बहुत आभारी रहा। इन्होंने मेरे को कलाकार, में था नहीं, लोगों ने मेरे को कलाकार बना दिया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और आने वाली जनरेशन को, बच्चों को कहता हूँ, जो काम मैंने किया ऐसे काम आप भी करो, आगे बढ़ें। कुछ हमारे पहाड़ के धरोहर जो है सांस्कृतिक, जोड़ा, चाचरी, भगनौल, बैर, रमोल, भड़कम, ये आप गाने की कोशिश करें, हिंदी छोड़ें, अपनी पहाड़ की जो संस्कृति है इसको आगे लाएं। आगे लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। यही बातों को मैं कहना चाहूँगा और क्या कहूँ, बाकी आपने सुना ही है। कोशिश कर रहा हूँ, आज 83 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैं आने वाले बच्चों से कह रहा हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ, आप आ जाओ, इस मैदान को संभालो आप। अब ये मैदान तुम्हारे हाथ में है, इसको सजाओ, संभालो। ये मेरी तरफ से भी कुछ अच्छी आशीर्वाद होगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। सर ये बताइए, वर्तमान में जो दौर लोक गायकी का उत्तराखंड में चल रहा है, कलाकार हैं वो आगे आ रहे हैं, संतुष्ट हैं आप? क्या उनके वो बोल, उनके जो गाने हैं, उनके गीत हैं, उनसे संतुष्ट हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि उनमें कुछ सुधार होना चाहिए, नई पीढ़ी को उसमें सुधार करना चाहिए? सुधार तो बहुत होना चाहिए। ये जो आजकल के हम गाने सुन रहे हैं नई पीढ़ी के, इनसे गाने हो नहीं पा रहे हैं। ये कोशिशें करेंगे, इनके पास आवाज़ है, कंठ है अच्छा, मगर शब्दों का जो तुक्के हैं उनको मिलाएं तो तब जाके कलाकारी होगी। अब मैं ही हूँ, मेरे इतने गाने आ गए हैं, सब मेरे गाने के पीछे लगे रहते हैं, ऑपरेशन करने में लगे हैं। नंदा का ये गाना हिट हुआ था, वही गाने के उसको दूसरा गाएगा, वो खुद की धुन बनाओ, खुद उसको सजाओ सवारो, तब जाके आप कलाकारी में आएंगे। दूसरी की धुनें गाते रहोगे, दूसरी की धुनें तो सुन रखी लोगों ने, उसी को आप दोहरा रहो, वो क्या अच्छा लगेगा? आपका गला वो भी बर्बाद होगा। उसको ना करके अपना करो कुछ, तो इसके लिए आप आगे कलाकार जरूर बनेंगे। धन्यवाद। राहुल जी, ये बताइए, क्योंकि आपने जब गायकी शुरू की थी वो अभावों का दौर था उत्तराखंड में, किस तरीके से आजीविका भी चलती रही, गायकी भी चलती रही, और आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने बैंक की परमानेंट नौकरी भी छोड़ दी थी। वो दौर आपने देखा, क्योंकि आज के दौर में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में गायकी के साथ आजीविका कैसे चले, लोक गायकी में जो नई पीढ़ी जुड़ रही है वो कैसे उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए आपके मन में क्या है? मैं मन में अपने क्या कहना, हमारा जो जमाना दौर पहले था, आज भी हम देख रहे हैं कलाकारों का दौर वही है। इसमें कोई सुधार नहीं, कोई विकास नहीं, ना सरकार से कुछ मिलता है, ना कहीं प्रोग्राम, मतलब ये संयोजक जहाँ पर समितियाँ हैं ये करते हैं। मान लिया जाए जैसे हमारे गढ़वाल से कलाकारों को बुला लेंगे, 40,000 50,000 में बुक हो जाएंगे। यहाँ के कलाकारों को कहेंगे तुम लोकल के हो, उनके हाथ में 4,000 5,000 रुपये पकड़ा देंगे, तो वो कलाकार क्या करेगा? वैसे ही नर्वस हो जाता है ना। अब हमारे कुमाऊँ के कलाकारों को गढ़वाल में बुलाएंगे, उनको उनका बजट, गढ़वाल के कलाकार को वहाँ बजट नहीं मिले तो उनका दिल दुखेगा।
तो कलाकार सब बराबर होता है, क्या गढ़वाल का क्या कुमाऊं का। जो सम्मान उनको वहाँ मिलता है यहाँ भी मिलना चाहिए, जिसको सम्मान यहाँ मिलता है उसको वहाँ भी मिलना चाहिए। तो वो कलाकार, एक तरफा कलाकारी, एक तरफा सम्मान वो ठीक नहीं लगता है। ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा है। तो मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कलाकार के साथ बंटवारा हुआ, तुम बड़े जी हम बड़े वाली बात आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल जी, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, लंबे समय से आप सरकारों को देख रहे हैं, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकार ये कहती है कि हम उत्तराखंड के लोक गायकों के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए हमने संस्कृति विभाग बना दिया, हमने तमाम तरीके के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पेंशन भी लगवा दी। क्या वाकई आप देख रहे हैं ज़मीन पर इसका कुछ दिखता है फल, या वाकई ये केवल और केवल एक राजनीति है कलाकारों के नाम पर? ये एक राजनीति है, ये कलाकारों के लिए कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं ना, एक हारी साहब जब कांग्रेस की सरकार थी 3,000 रुपये महीना कर गए थे, वो 3,000 में आज के ज़माने में क्या होगा? 3,000 में दाल चावल आटा बीड़ी सिगरेट नहीं मिलती, तो वो 3,000 से क्या होगा? वो तब से ये बीजेपी की सरकार आई, कोई पूछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कलाकारों के बारे में लोग गायक, कलाकारों के लोग गायक बोलते हैं, लोग हम खाली लोग हैं, गायक नहीं हैं। किसी कलाकार ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, किसी नेता ने नहीं। आगे वाला जो आने वाला कलाकार है वो भी क्या करेगा? किसी को कहीं कुछ मिलता तो बीच में आए खा गए चल दिए, उनका भाई मिला नहीं भाई, गरीब सोचता है ये है सो है, ऐसी बातें सुना के वो ख़त्म कर दिया कलाकारों का। इसलिए हम कहते हैं कलाकारों का शोषण हुआ है जगह, शोषण ही शोषण है। यहाँ जब कम कैसे में तब भी होता था, आज जो संस्थाएँ कोई ये है वो है, सब जगह वही है। जो पहले था वो आज भी है, होता रहेगा, ये कभी नहीं छूटने वाला। और जो कलाकार आज लगाते हम कलाकार बन गया कल को, तो उनको आशा नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हम यहाँ से गुजर चुके हैं, आज 83 साल की मेरी उम्र है, मैंने सब गिन के गिन लिए। हाँ, कुछ लोग हैं समझते हैं कि भाई कलाकारों के लिए होना चाहिए, तो उनके रास्ते में वो रोटी बन जाते हैं। या वो नहीं तो वो आएंगे, उसको बुलाएंगे, वो ये महंगा है, इसको सस्ता लगाते हैं। 50,000 रुपये नैनाथ 50,000 में मांग रहा है, 10,000 में एक और आ रहा है, पर रो गया नैनाथ बेटा घर में, तो क्या कर लेंगे? नहीं जो है खाली है तो वटला हो रहा है वो नहीं। ठीक, राहुल जी, ये आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, किस तरीके से, क्योंकि आपने उम्मीद भी जताई है और नाउम्मीदी भी आपकी बातों में झलक रही है कि नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश हमारे मंच के माध्यम से, जो वक्त सरकार में बैठे जिम्मेदार आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक बड़ा अभिभावक मानता हूँ। आपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी जड़ों को सींचा है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पुरखों के आशीर्वाद से। क्या आखिर में संदेश देना चाहेंगे जो जिम्मेदार अभी आपको सुन रहे हैं? मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, आप उनके बारे में सोचें, उनके भविष्य के बारे में सोचें, जो आने वाली पीढ़ी उनको आगे लाएं, उनको हिम्मत दें, भाई हम आपके पीछे खड़े हैं। आजकल क्या है, रोटी के साथ सब्जी चाहिए, सब्जी के साथ रोटी चाहिए। आज हमारे घरों में रोटी है तो सब्जी नहीं है, सब्जी है तो रोटी नहीं। हम आने वाले जो नेता लोग हमारे हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, ये सिर्फ कलाकारों के बारे में सोचें। ये लोग गायक, हाँ, कोई कलाकार जब बम्बई में पहुंच गया तो वो बम्बईया है। जो यहाँ पीछे रह गया उनको आगे लाने की सोचना। हम इनको नेता लोगों को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम तो नहीं रहेंगे मगर आप उनके लिए, आने वाले बच्चों के लिए भला कर जाएंगे तो आपका भी भला हो। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक गायक नैनाथ रावल जी, जो बता रहे थे, जिनकी बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वो साफ तौर पर उत्तराखंड के जो जिम्मेदार हैं, सरकार हैं, उन्हें कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वास्तव में आप उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो ज़मीन पर काम करें। उनकी पीड़ा को आपने सुना, मकसद था कि उत्तराखंड के लोक कलाकार आप मिलें,
और जाने कि वाकई उत्तराखंड की लोक संस्कृति में उत्तराखंड का लोक संस्कृति विभाग किस तरीके से ज़मीन पर काम कर रहा है और कलाकारों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर जो वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने सालों साल दे दिए इस संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज वो किस तरीके से अपनी संघर्ष की कहानी को बता रहे हैं, अपने इस दुखद पीड़ा को बता रहे हैं। साफ तौर पर कहने के लिए काफ़ी है कि वर्तमान में जो सरकार है और जो पहले की जो सरकारें रही हैं उत्तराखंड में, 24 साल का उत्तराखंड हो चुका है, ऐसे में ये तस्वीर वाकई चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई ज़मीन पर किस तरीके से काम हो रहा है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।